मनाजिता। अच्छा, कोई बात नहीं। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मैव शत्रुवत्। मृदंग को रख दो कहीं सुरक्षित जगह पे। उस शेड है ना, शेड के नीचे। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतो उष्ण सुख दुःखेषु यथा मानयपमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्च समकाञ्चना सुहृन्मित्रार्युदासीनम् मित्रार्युदासीनम् उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततात्मा योगी युञ्जीत सततमात्मानम् सततम आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित् आत्मा एकाकी यच्चित् निराशीर परिग्रह। कल 11वां श्लोक होगा छठे अध्याय का। कल हम लोगों ने चौथे अध्याय को लगभग पूरा कर लिया था और पंचम अध्याय में प्रवेश करने वाले थे, कर नहीं पाए थे। ऐसा ही है? नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। फोर्थ पूरा नहीं हुआ। कहाँ गया ब्रह्म? हाँ, ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म यैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। देखिए, बारिश भी हो रही है और धूप भी आ रही है। देवम एवं अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मग्नाव परे यज्ञम यज्ञनैव उपजुह्वति। कहते हैं यज्ञ जो है, यज्ञ का मतलब होता है भगवान, और यज्ञ कर्म का मतलब होता है भगवान के अनुरूप कर्म। यज्ञ का अन्य अर्थ है कि अग्नि में वस्तु को समर्पित करके देवताओं तक पहुंचाना। जो भी हम जिसके लिए भी यज्ञ करते हैं वो देवताओं तक पहुंचाने का माध्यम है अग्नि।
पीछे बैठे ना। तो किसी भी तत्व को हम जब कहीं पहुंचाना चाहें तो अग्नि उसका माध्यम है। किसी वस्तु को देना चाहें तो अग्नि उसका माध्यम है। यहां तक कि अगर हम लोगों को, देवताओं की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोगों को अपने शब्दों को विदेश में पहुंचाना है तो अग्नि माध्यम बनती है। ये इलेक्ट्रोवेव्स जो हैं, ये तो तरंगे हैं, तरंगे तो ऐसी जा सकती है नहीं, तरंगों को भेजने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है। अग्नि के बहुत सारे रूप हैं, विशेष रूप से एक अग्नि जो है जिसको विद्युत कहते हैं, तो विद्युत रूप से जो है अग्नि, वो है किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कोई भी वस्तु ट्रांसफर करनी है तो उसको विद्युत का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि रूप जो है, वो रूप का कारण क्या है? रूप का कारण क्या है? अग्नि। अग्नि के बिना रूप हो नहीं सकता, अग्नि के बिना रूप दिख नहीं सकता। दिखता है? हवा आ रही है, अरे हवा में आग लग सकती है या नहीं लग सकती है? आग जलाओ, हवा में फक करके आग लगेगी तो समझ लो यहां पे गैस थी, अग्नि नहीं थी। तो अग्नि अपना स्वरूप प्रदर्शित करती है और वस्तु को प्रदर्शित करवाती है, ये बात। इसलिए यहां कहते हैं ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हवीर। यज्ञ में हवि मतलब घी होता है। हवि का मतलब घी। और यहां वस्तु अगर देखी जाए तो यहां पे ब्रह्मवाद का पूरी तरह वर्णन है। ब्रह्मवाद मतलब प्रत्येक तत्व जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो उस परमात्मा की ही किरणों के अंतर्गत है। कुछ भी ऐसा तत्व नहीं है जो उनसे बाहर हो। है कोई चीज गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी चीज, जो भी वस्तु देख रहे हैं सब किसमें है? परमात्मा की किरणों में, अर्थात ब्रह्म की किरणों में। तो कोई भी तत्व, कोई भी गंदे से गंदा कार्य ऐसा नहीं है कि हम छुप के कर लेंगे। वो सब किसके सामने है? उस अग्नि के सामने, अर्थात ब्रह्माग्नि के सामने। तो यहां पर जो व्यक्ति हवि समर्पण करता है, हवि मतलब घी, हवि मतलब समिधा। क्या समिधा? जो यज्ञ को अर्पण की जाती है। ब्रह्म को क्या अर्पण कर सकते हो? ब्रह्म ही अर्पण कर सकते हो। भगवान को क्या अर्पण कर सकते हो? भगवान ही अर्पण कर सकते हो। भगवान को अर्पण करने के लिए इस संसार की कोई वस्तु है ही नहीं। अनित्य वस्तु को क्या नित्य को अर्पण करोगे? नित्य वस्तु तक अनित्य वस्तु पहुंच ही नहीं सकती। आत्मा को अगर अर्पण करना हो तो क्या कर सकते हो? आत्मा को अर्पण करना हो क्या कर सकते हो? शब्द। केवल नाम ही चेतन है और नामी ही अभिन्न तत्व है। तो इसलिए ब्रह्म को ब्रह्म ही अर्पण किया जाता है। हम लोग जो जैसे अभी भोग वगैरह अर्पण करते हैं ना, तो अपनी पेट पूजा है। प्रैक्टिकली जो भी वस्तुएं हम भगवान को दिखाते हैं, सवेरे सवेरे धूप, दीप, जल, शंख, वस्त्र, ये सब क्या है? हम इन वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। प्रभु आप स्वीकार कीजिए। धूप का मतलब पृथ्वी। धूप का मतलब पृथ्वी कैसे हुआ? याद है? कुछ बताया था, याद है? जो अगरबत्ती देते हैं उसका मतलब पृथ्वी कैसे हुआ? वनस्पति रसोत्पन्न गंधाढ्य गंध। लेकिन विशेष रूप से उसमें गंध है, और गंध का जो कारण है वो पृथ्वी है। पृथ्वी का गुण गंध है। गंध के बाद क्या अर्पण करते हैं? जल। गंध के बाद अग्नि, प्रदीप, पंच प्रदीप।
पंच प्रदीप अग्नि स्वरूप है। और उसके बाद क्या अर्पण करते हैं? जल। जल तीसरा तत्व हो गया। फिर उसके बाद क्या अर्पण करते हैं? वस्त्र, पुष्प, ये सौंदर्य अर्पण हो गया, अग्नि का ही अन्य रूप। परंतु उसके बाद आता है चांवर। चांवर व्यंजन जो है वो वायु का भगवान को अर्पण है। चांवर हो गया, क्या बोलते, पंखा हो गया, वो भगवान को, हम लोग बहुत तरह से वायु को लेते हैं। शुद्ध वायु जो है उसे कहते हैं ऑक्सीजन। भगवान को शुद्ध वायु का अर्पण चांवर के द्वारा होता है। आप देखिए कैसे आपको पता लगेगा। हमारे नाक में जो है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे नाक में बहुत सारे बाल हैं, जिसके कारण इतनी बड़ी मतलब जगह पे जहां पे सभी लोग अपने निश्वास छोड़ रहे हैं, वहां पर भी हम अपना श्वास बराबर से ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन फिल्टर कर पा रहे हैं ना। किसके कारण से? बहुत सारे नाक में क्या है? बाल है, जिसके कारण से वायु फिल्टर होकर के ऑक्सीजन बन जाती है। तो भगवान को शुद्ध वायु का अर्पण, भगवान को समर्पित वायु जो कि मोर पुच्छ, उसका अर्पण, भगवान को ताल पंखे के द्वारा समस्त समग्र का अर्पण। ये करने के बाद ये 5-4 तत्व अर्पण हो गए। और इसमें और भी बहुत सी बातें हैं। पुष्प के रूप में अपने मन का अर्पण करना है, वस्त्र के रूप में आपके जो बुद्धि का अर्पण करना है, बहुत सारी इसमें बातें, उन सबको छोड़ देते हैं। अष्ट प्रकार की प्रकृति जो है, उस अष्ट प्रकार की प्रकृति को आप जो पंच प्रदीप से शुरू करते हैं, अष्टधा 8 प्रकार से आप भगवान को अर्पण करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? कि प्रभु हम इनका भोग कर रहे हैं, हम इसको ले रहे हैं, कृपया आप मंगला में सवेरे सवेरे अर्पण करते प्रभु स्वीकार करें, हम ग्रहण करें। फिर भोजन इत्यादि करके फिर देखते कि भैया हमने तो अब भोजन कर लिया, अब दोबारा करना पड़ेगा दोपहर को, तो फिर दोपहर को फिर आरती करो। हाँ जी। तो इसमें कोई भी चीज पहले कर सकते, कोई भी चीज बाद में कर सकते? गुरुजनों ने जो विधि बतलाई है उसके अनुसार करना ज्यादा अच्छा है। कई लोग जो है सीधा धूप देते हैं, सिर्फ दीप देते हैं, कई लोग दीप से ही आरती करते हैं, कई लोग केवल धूप से करते हैं। तो अपने गुरुजनों ने जो शिक्षा दी है उसके अनुसार चलना ज्यादा बुद्धिमानी का काम है। उनसे ज्यादा बुद्धिमान तो मैं तो हूं नहीं, तू हो तो कोई बात ना। विधि यही है जैसा वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जो बतला रहा हूं बिल्कुल निम्न स्तरीय, ध्यान देना मैं जो बातें कह रहा हूं बिल्कुल निम्न स्तरीय उदाहरण दे रहा हूं। भाव तो भावनात्मक है। यहाँ आरती तो ठाकुर जी को कष्ट हुआ जो, उसको उतार रहे हैं। क्लांत हो गए उसे दूर, क्लांति को दूर कर रहे हैं। भक्तों की भावनाओं की अलग बात है, उस आदर के अनुसार तो फिर जो उनकी विधि उसी अनुसार चलना होगा। और अगर ऐसे देखेंगे तो पहले गंध देना होगा, बाद में जल देना होगा, बाद में अग्नि देनी होगी, बाद में फिर पवन देना होगा, बाद में फिर आकाश, ऐसा। फिर उसके बाद मन बुद्धि उनको अर्पण करना होगा। मन का जो स्वरूप है वो है मोर पंख, बुद्धि का स्वरूप है ताल पंख। जो कि बुद्धि इतनी कठिन होती, ताल फल को आप तोड़ो, उसके अंदर के बीज को निकालने के लिए जयदेव जैसा बाबा भी हाथ जाए, है कि नहीं गुरु? ताल के ऊपर का जो गुद्दा है ना, उसी को बस झांझ करके उसी का फल खाते हैं, ताल फल। तो उसका बीज निकालना बड़ा मुश्किल, ऐसे ही बुद्धि का बीज निकालना बड़ा मुश्किल है, समझे नहीं? तो अहंकार स्वरूप और साथ में वायु स्वरूप, वो जो मन अहंकार के स्वरूप में हमारे पास में शंख ध्वनि, उसमें साथ में ध्वनि जो है वो आकाश का पर्याय है। तो इस प्रकार से शंख 5 तत्व और अपनी 8 प्रकार की प्रकृति को भगवान को समर्पित करना, यह आरती इस प्रकार से होती है। परंतु भक्तों की भावनात्मक होने के कारण वो भगवान को सुख देने वाली बन गई, भगवान को आनंद देने वाली बन गई। इसलिए हम भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं। हम ये 5 तत्वों को अर्पण करने के बाद साइंटिफिक वे में अगर हम समझे, तो उसको इस तरीके से जवाब दिया जा सकता है।
जगतवासियों को। ठीक है, तो यहां पर हम क्या अर्पण कर सकते हैं? आप कहें भगवान को कुछ और अर्पण कर दें, फल चढ़ा दें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। अब प्रश्न ये भक्त्या प्रयच्छति, अगर भक्त नहीं है तो ग्रहण ही नहीं करेंगे। तो जो भक्त नहीं है वो अगर कुछ अर्पण करना चाहे तो मतलब ही नहीं बनता ग्रहण कर ले। नहीं समझे? कि सिर हिला ना हिला, कुछ तो बोल, आगे बढ़े। शब्द नहीं समझ में आया। श्याम सुंदर बाबा की जय हो, जय हो। दंडवत। चैतन्य बाबा की जय हो। जा, उठ के जा, ले जा, घूम के आ जा वापस। दंडवत करो। जय हो। भेजा मैंने। तो वे दर्शन कर रहे हैं हमारे सारे सेवक हैं, जिनकी सेवा गिरिराज जी को घूम के दृष्टि से मैं देखूं तो घूम घूम करके ठाकुर जी को जो परिश्रम हो जाता ना चलने का, घूम करके दूर करते हैं अपना काल्पनिक दृष्टि है। तो परंतु ये अपूर्व एक है, श्याम सुंदर बाबा हैं साथ में, और आजकल बहुत सारे और महात्मा भी ऊपर से निकल के आ रहे हैं वैष्णवों के। चलते हुए देखो कहीं पैर ना लगे किसी वैष्णव के, ऊपर से ना निकल के आओ। तो कहते हैं किसे हम अर्पण कर सकते हैं? भगवान को अगर कुछ अर्पण करना है तो भगवान ही होना चाहिए। भगवान को और इस संसार की कोई वस्तु अर्पित नहीं की जा सकती। तो जो हम लोग अर्पण करते हैं, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि, वो क्या है? वो भगवान का है। वो किसका है? भगवान का है। भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि रही बच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये मेरी प्रकृति है 8 प्रकार की। अप्रेयम अपरा प्रकृति, इतस्तु अन्य विधि प्रकृति में पराम जीव भूतम महाभाव। कहते जो लोग जड़ में फंसे हुए, जो कर्म में फंसे हुए, जो कर्म में इतने आसक्त हैं कि उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए ये विधि मार्ग है, जो मार्ग हम लोग कर रहे हैं, पूजा पाठ इत्यादि। जो इनसे ऊपर उठ गए, जिनको भूख प्यास सुख दुख लाभ हानि सर्दी गर्मी इनके द्वारा और इसके अलावा सूक्ष्म से काम क्रोध लोभ मद मोह के द्वारा जो प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, उनके लिए क्या है? ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम। उनके लिए आत्मसमर्पण ही है, उनके लिए भाव समर्पण ही है। समझे नहीं? तो वो स्थिति। ऐसे तो महाराज जी दंडवत प्रणाम करने से ही आरती हो गई। हाँ बिल्कुल, जो लोग नहीं करना चाहते हैं, आलसियों के लिए तो यही होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अर्थ का अनर्थ लेना तो बहुत आसान है। आगे इसमें आएगा कि सारे, यहां तक भगवान ने बोला है कि वो ब्रह्म, जो ब्रह्म को जिसने जान लिया, वो अगर सबके कत्ल कर दे ना, सबके गर्दनें काट दे, तब भी उसको पाप नहीं लगेगा। क्यों? छू ही नहीं सकता। बता रहा हूं, उसकी दृष्टि से देखा जाए, उसकी दृष्टि से उसने देखा कि पापी लोग ऐसे, तो इनका कल्याण होने वाला नहीं, वो प्रभु के स्मरण से ही खत्म कर दे, तो भी पाप नहीं लगेगा। लेकिन
ये शब्द को सुन करके महादुराचारी व्यक्ति, संसार में फंसा हुआ व्यक्ति, शरीर में आसक्त व्यक्ति, कर्मों में ढीला आदमी, आलसी आदमी, वो कुछ ऐसा कर्म ना करे। उनके लिए भगवान ने बोला ऐसा जो निष्कर्म है ना, और पुरुषम अश्नुते, उसको तो गिनती में नहीं लिया भगवान ने। यहां पे ना भगवान की भगवत गीता की एक विशेषता है, इसमें अपनी बुद्धि से तुम नहीं चल सकते। कहो कि भाई ये वाला पार्ट मेरे लिए है, देख लो मन कितना तो चलायमान है। जो मन उत्पात कर रहा है, जो तुम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उनको वो किसके कारण से है? वो तुम कर्म में तुम्हारे को नियुक्त होना चाहिए, तुम कर्म में नियुक्त ना होकर के एकांत में बैठ करके भोग चिंतन कर रहे हो, ऐसा होता है। समझ लगी? तुम्हारे को नहीं कह रहा, तुम तो सिद्ध हो। मैं दूसरी दृष्टि से बोला था, क्योंकि मन शरीर में है, 5 तत्व भी हैं, और जो अष्ट तत्व हैं वो पूरे के पूरे हैं। जब दंडवत प्रणाम करते हैं पूरे मन बुद्धि सहित, तो उनको जो आपने बोला आरती के जो 8 तत्व भगवान को अर्पित करते हैं, वो तो हमेशा ही करना है ना। आरती तो इसलिए है क्योंकि हम इसका उपभोग डायरेक्टली कर रहे हैं। हम अग्नि का, जल का, फल का, इनका डायरेक्टली हम जो है उपभोग कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम, पुष्प के अंदर जो है अर्पण जो है भोग अर्पण है, तो उस वक्त दिया जाता है। उसके लिए वो आरती, ये जो कर्म विधि मार्ग जो है, ये हम लोगों के लिए, जो लोग कर्मा सकते हैं उनके लिए। लेकिन जो गुरुजी इत्यादि हैं उन लोग के लिए, उन्होंने दंडवत किया तो सब कुछ हो गया, दंडवत ना भी किया तो भी हो गया, क्योंकि वो ब्रह्मार्पणम, हृदय से अर्पण किए हुए हैं। नहीं समझे? अरे गुरुजी के पास में आकर के भी बाबा अनुभव किया इस चीज का। गुरुजी के पास आकर के भी, परम गुरुजी के पास आकर के भी, उनके साक्षात पास में रह करके भी मुक्त नहीं हो पाए लोग। हम लोग तो चलो मान भी सकते हैं कि हम मुक्त पुरुष नहीं हैं, हमारे संग में हो सकता है किसी का कल्याण हो या ना हो, लेकिन गुरुदेव तो साक्षात श्री राधा रानी के निजजन, उनके संग में आने के बावजूद भी दुष्ट बुद्धि जो है वो दुष्टता नहीं छोड़ती। उनके पास में आने के बावजूद भी हमारी वृत्तियां जो है अगर नहीं कंट्रोल हुई तो क्या लाभ किया हमने, क्या प्राप्ति की। इसलिए हम लोगों को स्पेशली बोला गया कि हमारी शरीर को, बार बार जो तुम्हें मैं बोलता हूँ, शरीर को झोंक दो। अच्छा अब तुम्हें कैसा लग रहा है? गुड, जस्ट गुड? I am feeling awesome. Awesome, only awesome. I am feeling gigantically, magnanimously amazing. In the beginning when जब आप आए थे तब आपकी स्थिति कैसी थी? सब कीर्तन हो रहा है, आनंद कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मन शांत नहीं था। मैंने बोला बेटा आप आए हो, ये धाम है, मेरे गुरुदेव के पदार्पण का स्थान है, साक्षात गुरुदेव विराजमान हैं, तुम्हें नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हें मैं ही दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मेरे को एक तो गुरु नहीं कहना, गुरुजी नहीं कहना, और दूसरा जो भी तुम मेरी सेवा कर रहे हो वो ठीक है, मेरी मजबूरी, कई बार मैं तुम्हारी सेवा लेता हूँ, लेकिन वास्तविकता में तुम यहाँ पे अगर अपने शरीर को सेवाओं में ठाकुर जी की झोंक दोगे ना, तुम्हारा मन चंचल तो छोड़ो, तुम्हें घर की याद भी ना आएगी। ऐसी स्थिति बन रही है कि नहीं? घर की याद भी ना आएगी, बाहर वालों की तो छोड़ ही दो। जाओगे लाला, जाओगे। जयदेव बाबा हमेशा ये एक ही बात कह रहे, बस आग देने को जाना है। इससे ज्यादा उसका कोई लेना देना। तो कहने का विषय ब्रह्मार्पणम, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है। समर्पण करने वाली वस्तु क्या है? आत्मा। ये समर्पण करने वाली वस्तु है, या फिर एक और वस्तु है। आत्मा के अलावा अगर कुछ आप अर्पण कर सकते हैं वो एक है, क्या है बताओ? चिद अनुशीलन।
कि अनुशीलन आत्मसमर्पण में आ जाएगा। शरीर बुद्धि वहां पहुंचती नहीं। स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्रता को अर्पण करते हैं। स्वतंत्रता भी वहां कहाँ पहुंच, स्वतंत्रता तो के पहले ही खत्म हो जाएगी। एक ही वस्तु है। देखो यहाँ मैं शब्द बोल रहा हूँ, ब्रह्मर्पणम, ब्रह्म हविर अग्नो ब्रह्मणाहुतम। ब्रह्म ही दिया जा सकता है। एक तो आत्मा ब्रह्म है, दूसरा ब्रह्म कौन है? शब्द ब्रह्म, नाम समर्पण। भगवान को नाम की सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। नाम ही प्रभु हैं। आत्मा जब नाम का अनुशीलन करती है, जिस दिन उसे प्रभु का अनुशीलन होने लगे, उस दिन प्रभु को प्रभु के अर्पण करते। यह है ब्रह्मर्पणम ब्रह्मग्नो ब्रह्मणोतम। ब्रह्म आगे बोलते ब्रह्मैव तेन गंतव्य। वही व्यक्ति ब्रह्म में जा पाता है। और आगे क्या कहते हैं? ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसा जीव ब्रह्म कर्म समाधिना। ये शब्द को समझना। ब्रह्म कर्म समाधिना का मतलब है जो भगवान के अनुकूल, अब सेवा वाली आ बताए, वो जो शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, जो भगवान के अनुकूल कर्म हैं, उसमें समाधि लग जाती है। नहीं लगी समझ? भगवान के लिए भोग बनाया रूप गोस्वामी ने, अर्पण किया, अरे गरम रह गया, उंगली डाली, जल गई उंगली। ठाकुर जी ने कहा खा लो, खीर खा लो रघुनाथ दास गोस्वामी को। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं मैं तो मठा पीता हूँ। अरे खा लो, राधा रानी ने दिया, ले ले खा ले। और राधा वो भाव में ही खा लिया उन्होंने, बाहर से नहीं खाया, मुंह से। पेट खराब हो गया। खाया भाव से, पेट खराब। अरे भाई, एक दोना मट्ठा पीने वाले का पेट कैसे खराब हो सकता है? पेट खराब हो गया। नवज पढ़वाई उससे, वैद्य से। उन्होंने कहा अरे इन्होंने तो बहुत गरिष्ठ भोजन किया है। कहते पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया बुढ़े। ब्रजवासी लोग तो ऐसे ही हैं। तैने आज तक जो नवज पढ़ी बातें, कहते देख हम ते मत बात कर, तो में तो अक्कल ना है। अपने गुरु के पास जाके पूछ ले कछु खाए होगा। कहते हमारे गुरु जी चोरी छुपे खाएंगे क्या? कहते तू जाके पूछ ले, हमसे तो बात मत कर। और वो गुरुजी से पूछे कैसे कि गुरुजी आपने कहीं चोरी छुपे खीर खाई? हमें ना बताई। और कहते खीर भी, और कहते गरिष्ठ पाक ऐसा है जो बहुत पकाया हुआ है और अच्छे मेवा पड़े हुए हैं उसमें, ऐसा कुछ खाया। चिंता में आ गए। सेवक हिम्मत ना हो पूछने की। और रघुनाथ दास गोस्वामी का पेट में गड़बड़ी। अब भजन भी करें तो गड़बड़ी पेट में कर रहे हैं। तो उनसे बोला गुरुदेव वैद्य कुछ ऐसा बोल रहा है। वैद्य नहीं, सामने से बोला आपने कुछ खाया? ध्यान में चले गए। फिर सेवक ने पूछा बाबा आपने कछु ऐसे भोजन कियो जो वैद्य बोल लो? कहता बाबा जी बोले रघुनाथ दास कहा कहूँ राधा रानी ने दे दी खीर तो हमने खा ली। बाबा कब दई? हमने तो देखो ना यहाँ राधा रानी आई, कोई आयो है, तुम्हारे पास तो कोई पहुंचे ही ना है। कहते अब तुम्हें कहा बता, मैं आई, दे गई, हमने खा ली। तब उनको मालूम पड़ा कि सनातन गोस्वामी ने बताया ये भाव में गए थे, भाव में सेवा कर रहे थे। बनाई बढ़िया सी मेवा मिठाई डाल करके खीर बनाई, ठाकुर जी को दी। ठाकुर जी ने कहा बहुत आनंद आया। राधा रानी ने पाया, उसके बाद राधा रानी ने कहा तू भी ले ले। अब वो पाया तो पाया, वो तो खाया मन से, शरीर में उतर आया। बोलो वृंदावन। ऐसा होता है क्या मन से खाए शरीर में आ जाए? जवाब दीजिए आप, होता है। कैसे होता है? एक वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च करी थी, उसमें एक जो मृत्यु दंड वाला कैदी था, हाँ तो उसने वैज्ञानिकों ने बोला तेरे को मृत्यु दंड फांसी पर नहीं लटकाएंगे, लेकिन तेरे को दूसरी तरीके से मृत्यु देंगे, यानी कि सांप को कटवा के मृत्यु देंगे। तो उसको वो इतना भय दिलाया उसको कि तेरे को कल सांप काटेगा, बहुत भयंकर वाला सांप है,
वो काटेगा, किंग कोबरा है जो तेरे को उससे मृत्यु होगी। तो उन्होंने आंखें बंद की उस कैदी की और 2 पिन देकर उसको 2 डंक मार दिए, जिससे कि उसको लगे कि उसने सांप को ही काटा। और देखकर उसकी आंखें खोली तो वो वहीं मर गया, क्योंकि उसके मन में ये भय था कि मेरे को सांप ने काटा। जहर फैल वो गया। अलग चीज, ऐसा ऐसा होता मन का प्रभाव दिखा दिया। डर से मरा जहर। ये है। इस विषय पे छोड़े, क्या बात कह रहा था मैं? मन से ध्यान देना। मन से खा लिया। यहाँ पर फिजिकल रूप से उसे दिखाया गया है ना, मन से भयभीत था, मर गया। लेकिन मन से खाना होता है क्या? और मन से खाके क्या पेट भरता है किसी का? होता है। स्वप्न में जब आप कोई स्वप्न देखते हैं तो वो शरीर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। मेरे को याद है एक बार स्वप्न देख रहा था तो गुरुजी बोले, 96 की बात है, 96 में परिक्रमा थी। हाँ जी। तो 96 की बात है, गोकुल महावन में मैं रहता था। तो स्वप्न देखा, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी कहते हम जा रहा है। मैं कहाँ जा रहे हो? जहां जाके वापस नहीं आते। मैं रोने लगा, खूब रो रहा हूं, आंसू से तकिया भीग गया। और जब वो ठंडक ठंडक थोड़ा लगा तब मेरी नींद खुली और मंगला का समय। मैंने कहा तो गड़बड़ है। मैं तुरंत वहां से मथुरा गया। मथुरा गुरुजी का कौन सी धर्मशाला? बंगाली धर्मशाला। उसमें गुरुजी रुके हुए थे। मैं गुरुजी सवेरे नाश्ता कर रहे थे, उसका छाना नाश्ता करते थे। तो वो गुरुजी प्रसाद पा रहे, मैंने प्रणाम किया। वही कहते क्या हुआ? मैं कहा गुरु महाराज जी वो अगर ऐसा कुछ हुआ मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। क्या हो गया? आप सपने में आए और आपने बोला मैं जा रहा हूं। गुरु कहते कहाँ जा रहा हूं? मैंने कहा आपने बोला मैं जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा, अगर ऐसा कुछ हुआ। गुरु कहते हम तो गुरुजी नहीं है, हमारा गुरुजी है। मैं कहा हाँ जी, लेकिन आपने बोला। तब गुरु कहते अच्छा अच्छा ठीक है। मैं क्या, मैं रो रहा हूँ, खूब रो रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ऐसे करके गुरुजी ने शांत किया। और उसी साल आपको ध्यान होगा गुरु महाराज जी को बहुत ज्यादा शुगर हाई हो गया था और बहुत, एक कमरे में आप लोग सेवा में थे। अच्छा वो लूम्बा जी, लंबे वाले लूम्बा जी, आप भी थे, सुधीर जी थे, और डॉक्टर आता था। तो ऐसे भी, अगर ऐसे भी होता था गुरु, ऐसे हो जाते थे। इतना ज्यादा गुरुजी ने बाहर से वीकनेस प्रदर्शित की। शुगर हाई क्यों हो गया? क्योंकि ग्लूकोज पिलाई जा रहे हैं हमारे प्यारे गुरु भाई मिश्रा जी। महाराज थोड़ा ग्लूकोज पी लीजिए, थोड़ा ग्लूकोज ले लीजिए। वो जगह जगह ग्लूकोज पिलाई जाए। गुरु कहते हमको ठीक नहीं होगा, इससे ठीक नहीं होगा। हमारा ठीक है, वो पानी पिलाना थोड़ा सा तकलीफ हो जाए, थोड़ा ग्लूकोज पी लो, थोड़ा ऐसे करते करते। पता था उनको, लेकिन मतलब अब गुरुजी कितना मना करेंगे। तो खैर जो हो, विषय पे वापस आए। तो मन से कई बार आप स्वप्न देख रहे हैं, मन से देखा जाता है, मन बुद्धि अहंकार को देखा जाता है, लेकिन वो इफेक्ट आपके शरीर में भी पड़ता है। अरे बचाओ 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 बोल करके उठ के दौड़ने लगता है आदमी। देहरादून में ऐसे हुआ, एक महात्मा वो उठ के बचाओ 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 उठ के दौड़ने लगा, धड़ करके दीवार पे लगा, गिर गया वहां। बचाओ बचाओ फिर भी चिल्ला रहा है, आंखें बंद क्यों, खोल ही नहीं रहा। क्या हो गया? उसको दूसरे महात्मा, क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया? आंखें खोली, अरे बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई। कहाँ बाढ़ है? कुछ नहीं। मेरे हॉस्टल में एक लड़का था, वो दूसरे कमरे में चला गया। पहले मेरा रूम पार्टनर था, सिंगल सीटर रूम में, और उधर दूसरे में जंगल था। तो वो उसको नींद में चलने की आदत थी, तो नींद में कुछ कर आएगा और उसे पता नहीं क्या क्या। तो विषय पे वापस आते हैं। वही बता रहा हूँ, एक सेकंड में। तो वो कमरे में था, एकदम जोर से चिल्लाया, दूसरे कमरे में चला गया सिंगल सीटर में, चोर 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 नींद में। और हम के यार क्या हो गया इसको, कहाँ चोर? तो फिर
आगे ऊपर शीशे के वो होते हैं, हॉस्टल के द्वार होते हैं, उसमें ऊपर ऊपर का जो है शीशे का होता है, उसको तोड़ के उसकी चटकनी खोली, देखा तो लिटरली जनवरी का महीना, बहुत ठंड थी, तो पूरा पसीने से लगता। क्या हुआ? देखो, मतलब आप बात को समझो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की लीला के माध्यम से, डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी के माध्यम से, हमने अपने अनुभव के माध्यम से समझाया कि खाया राधा रानी के द्वारा दिया हुआ वो ब्रह्मर्पणम, ब्रह्म का भोजन किया, ब्रह्म का ही प्रसाद पाया। जो महाप्रभु का वो मुरारी गुप्त का वो नहीं, वो पुष्पान ने जो खिला दिया था, हाँ, उससे पेट खराब हो गया। उससे पेट खराब हो गया था। कहाँ सन्यासी महाराज महात्मा और कहाँ ये पुष्पान बढ़िया बढ़िया बना के पेट खराब हो गया। महाप्रभु का वो हो गया। तो खैर, तूने पुष्पान दिया है। तो कहने का अभिप्राय ये होता है किनके साथ, जो उस ब्रह्म स्थिति में स्थित हैं या जो अपने मन के साथ आत्मसात हो चुके हैं, उनके साथ, दो के साथ होता है। तो विषय पे वापस आते हैं। यहाँ पे जो अर्पण है वो ब्रह्म का ही अर्पण है, उनका ब्रह्म कर्म समाधि ना। उन लोगों के जो कर्म है वो ब्रह्म से जुड़े होने के नाते समाधि ही है। समाधि का मतलब जहां बुद्धि समा गई, जहां बुद्धि समान हो गई, जहां मन बुद्धि इंद्रियां समाहित हो गई, उसे समाधि कहते हैं। मतलब अगर संसार के किसी सुख को भी ले रहा है, लेते हुए भगवत चिंतन में चला गया वो, और भगवान के चिंतन में वास्तविकता में चला गया, तो उसको संसारिक सुख सुख नहीं लगेगा, लग ही नहीं सकता। और भगवान का भजन कर रहा, भजन करते करते, आरती करते करते विषयों का चिंतन कर बैठा, तो भगवान की आरती ना होगी। ये ब्रह्म कर्म समाधि ना ऐसे महापुरुषों का जिन्होंने अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया, भगवान के नाम को भी करते हैं, भगवान को ही समर्पित कर दिया, यहां तक कि जो भी गति है वो ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि ना। इस प्रकार से कैसे 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 होता है ये? अपाने जुवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणा अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। ये गति हम लोग करते नहीं है, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं करने के लिए। अपाने जुवति प्राणम, अपाने का मतलब होता है जो पान नहीं की जाती। पान नहीं की जाती, कौन सी वायु पान नहीं की जाती? अपान। ऐसी कौन सी वायु अपान? नहीं, अपान होता है जो श्वास हम निश्वास करते हैं, जो श्वास छोड़ते हैं, उसको अपान कहते हैं। अपान, प्राण, अपान, उदान, व्यान, ये अलग अलग है वायु। उदान होती ऊपर जाती, अपान जो मुख से आती है, व्यान जो है जो बाह्य क्रिया से जाती, नीचे की तरफ जाती। इस प्रकार से वायु 5 प्रकार की है। 10 प्रकार के बताए, देवदत्त, धनंजय, नाग, किंकर। वो प्राण 5 प्राण है, 5 प्राण 5 प्राण वायु। देवदत्त धनंजय वाला जो है ना, वो अलग अलग, वो मस्तक पे है वो प्राण, ठीक है। वो जो प्राण हम लोग पीते हैं उसको पान कहते हैं, और जो छोड़ते हैं उसे अपान कहते हैं, नाक से। इस अपान में प्राण दे दे, बहुत साइंटिफिक है ये। जैसे मैं सांस को छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं तो ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, ले रहा हूं तो ऐसे ले रहा हूं। अब प्राण को, अपान को छोड़ रहा हूं, जो छोड़ा है उसी में लेना है। समझ आई बात? जैसे सांस लिया, नाक तक आया, उसी को वापस ले गए, इतना सा प्राण रह जाए। अपान में प्राण। जो सांस लेने की क्रिया है वो उसको उल्टी कर लें। उल्टी कैसे कर सकते हो? उल्टी प्रक्रिया कैसे उल्टी बताओ, सिद्ध करो। वही जो आपने बोला ना, मैं बोला अपान में प्राण को जो समर्पण करे, अपान में प्राण को समर्पण करो, प्राण में अपान को समर्पण करे।
जैसे सांस छोड़ते हुए आप सांस को रोक सकते हो, छोड़िए, आइए प्रैक्टिस कीजिए। राधे राधे। समाधि में मत जाओ, थोड़ा सा ध्यान दो। सांस जो छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद रोकना है सांस को। यहां पे बोलने प्राण अपान, प्राण अपान गति रुद्ध्वा, गति को रोक लेना। प्राण सांस लीजिए, रोक लीजिए, जितनी देर रोक सकते हो, फिर छोड़िए, छोड़ करके पूरा निकाल दीजिए सांस को, छोड़ते रहिए, छोड़ते रहिए, फिर रोक लीजिए। फिर लीजिए, फिर रोक लीजिए। इस प्रकार से वापस आइए। इस प्रकार से क्या होगा, जो इसकी गति को रोक लेता है, अपान की गति को नहीं जो लेना है, उसकी गति को रोक लेता है, छोड़ने के बाद रोक लेता है, और प्राण जब लिया उसकी गति को रोक लेता है। तो इस तरह करने वाला को बोलते हैं प्राणायाम, जिसने प्राण का आयाम कर लिया है। और ऐसा व्यक्ति जो है अपरे नियता हारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, ये प्राण में ही प्राण को समर्पित कर देता है। प्राण में ही प्राण को, प्राण परमात्मा, प्राण आत्मा, प्राण में ही प्राण को, मतलब केवल श्वासों से ही समर्पित कर देता है। बिल्कुल कर सकते, जैसे अब देखो करके दिखाते हैं। ऐसे कैसे, अब जैसे मैं सांस छोड़ रहा हूं, मुख से जब बोलते सांस निकलता है, सिंपल। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सांस लेने के समय मन में नहीं चल रहा है, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बात समझ आई? छोड़ने के बाद रोक करके मन में चलाना है, लेते हुए सांस लेते हुए महामंत्र करते रहना है, करके फिर रोक ले करके अंदर फिर करना है। ये प्राण अपान समान युक्ता, ये किया जा सकता है। इससे क्या होता है मैं आपको बतला देता हूं, फायदा क्या है। बहुत मन अशांत है, बहुत विषयों में लिप्त है, नहीं छोड़ पा रहा है कोई व्यक्ति, अगर इस प्रकार से करने लग जाए छूट जाएगा। ये अनुभव की बात है, अपना प्रैक्टिकल बतला रहा हूं। जितनी देर कर सकती हो। और यहां पे बोला अपरे नियता आहारा प्राणांश प्राणेषु जुह्वति, इसका मतलब है इस प्रकार से अपने ही प्राणों को, अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राण में ही हवन कर दिया करते हैं। ये चीज समझ आई? नहीं आई? मेरे को पता लग गया आपके चेहरे बोलने नहीं आई। कई लोग हरिनाम कर रहे हैं इसलिए उनको भी नहीं आई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अगर कुछ ऐसा कोई करता है तो कहते यज्ञ शिष्ट न संतो मुच्यन्ते यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्य अस्यत्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक का सुखदायक कैसे होगा। जो लोग इस संसार के दुखों से दुखी हो रहे हैं वो समझ लीजिए कि उन्होंने अभी तक अपने आप को परब्रह्म के समर्पण नहीं किया है। जिन्होंने किया है वो किसी प्रकार के भी प्राक्तन वेग को सहन करने में समर्थ हैं। वैष्णव नमो नमः। वो देना दूसरी बंदी। चलो थोड़ा कीर्तन कर ले, समय अभी 15 मिनट बाकी है ना? ना मतलब वो है अभी आधा घंटा बाकी, कहवे को मतलब ये है गुरु ऐसे मत करो। प्रभु जी वो देना जो जिसका
चलो खड़े होके नाच नाच के कीर्तन करो। अपना वो दे दीजिए, आरती लेके आए हो तो दीप दान कीजिए। कोई दीप लेके आए हो तो दीप दान करें। हाँ हाँ, तो निकले हैं छोटे से, और क्या सुंदर से राधा रमन जी आए थे, प्रकट भय। गोपाल हाँ करिए करिए, आप लोग करिए, आगे मत जाइए ज्यादा। गिरिराज जी शिलाएं हैं। दे दो। अरे भैया दे दो ना इसको। इधर आइए। कछु ना गा रहे गुरु। भाई साहब प्रभु जी उसको बजवा दीजिए किसी से, आप तो बजाएंगे नहीं। गिरिराज धरण में तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण में आयो तुम्हारी शरण प्रभु, तुम्हारी शरण आयो, तुम्हारी शरण गिरिराज गोवर्धन तुम्हारी शरण, गिरिराज गोवर्धन तुम्हारी शरण, गिरिराज गोवर्धन तुम्हारी शरण, मुझको भी रख लो अपनी शरण, मुझको भी रख लो अपनी शरण, गिरिराज गोवर्धन तुम्हारी शरण, गिरिराज गोवर्धन निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं, निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं, हाँ निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं, निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं, प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते, प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते, रचयति नवयूनो द्वन्द्वम् अस्मिन् मन्दम्, रचयति नवयूनो द्वन्द्वम् अस्मिन् मन्दम्, किल कलनार्थ
लग्नस्तद्वयोर्मेते किल कलनाथ लग्नस्तद्वयोर्मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन निज निकट निवासं देहि गोवर्धन निज पति भुज दंड छत्र भावं प्रपद्य निज पति भुज दंड छत्र भावं प्रपद्य प्रतिहत मद धृष्टो दंडो देवेन्द्र गर्व प्रतिहत मद धृष्टो दंड देवेन्द्र गर्व अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूपं प्रियं मे अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूपं प्रियं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं निज निकट निवासं देहि गोवर्धन। माताएं अपना सर्कल बना लें और बाबा जी मतलब मेरे साथ वो मेरे साथ में एक अपना सर्कल बना लेंगे। निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं निज निकट निवासं देहि उठो निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वं निज माताएं अपना सर्कल बना लें। गिरिराज गोवर्धन तुम्हारी शरण गिरिराज आयो तुम्हारी शरण थोड़ा उधर हो जाओ आयो तुम्हारी शरण आयो तुम्हारी शरण आयो तुम्हारी शरण आयो तुम्हारी शरण बाबा जी तुम्हारी शरण आयो तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण गिरि राज गोवर्धन सामान ले आओ तुम्हारी शरण गिरिराज वर्धन तुम्हारी गिरिराज को नाच दिखाओ देख के रख लेंगे वो संग में गिरिराज को नाच दिखाओ देख के रख लेंगे वो संग में गिरिराज को नाच दिखाओ देख के रख लेंगे वो संग में गिरिराज को नाच दिखाओ देख के रख लेंगे वो गिरिराज गोवर्धन तुम्हारी शरण गिरिराज वर्धन तुम्हारी आयो तुम्हारी शरण प्यारे तुम्हारी शरण आयो तुम्हारी शरण प्यारे हाँ आयो तुम्हारी शरण प्यारे तुम्हारी शरण आयो तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण गिरिराज गोवर्धन तुम्हारी शरण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम। बोलिए गिरिराज गोवर्धन की। सब लोग प्रणाम करें। बोले गिरिराज बाबा की जय। भैया सब प्रणाम करें, दक्षिणा मोकली जैसी तो हाथी फिर तो फुकड़ी में ही जाएगा। ही ना है तो फिर वही करे। राधे राधे। ना चाहिए दक्षिणा में। कई बेटे दक्षिणा दे देगा भैया। गुरुदेव प्यारे देना सहारा, गुरुदेव प्यारे देना सहारा, गोवर्धन 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 प्यारे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना चरण तुम्हारा, 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 गोवर्धन प्यारे देना सहारा, 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 तेरे रास्ते से हटाती ये दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती ये दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती ये दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती दुनिया, तुमसे यूं दूर ले जाती ये दुनिया, तुमसे ये दूर ले जाती ये दुनिया, कहीं भूल जाऊं ना प्रेम तुम्हारा, कभी भूल जाऊं ना प्रेम तुम्हारा, गुरुदेव प्यारे देना सहारा, गुरुदेव प्यारे देना सहारा, गुरुदेव प्यारे देना सहारा, गुरुदेव प्यारे
गिरिराज प्यारे देना सहारा, गिरिराज प्यारे देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना चरण तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना। गुरु जी की करुणा से आया हूँ दर पे, गुरु जी की करुणा से आया हूँ दर पे, दासों के द्वारा लाया हूँ दर पे, दासों के द्वारा लाया हूँ दर पे, दासों के द्वारा लाया हूँ दर पे, दासों के द्वारा दर पे, कहीं ये संग ना छूट जाना, कहीं ये संग माया ना छूटा, भय है मुझको मैं भूल जाऊं, 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 पर नाथ तुम भी मुझे ना भुलाना, पर नाथ तुम भी मुझे ना भुलाना, गिरिराज प्यारे देना सहारा, गिरिराज प्यारे जय गिरिराज जय जय गिरिराज, जय गिरिराज जय गिरिराज, जय गिरिराज जय गिरिराज, गिरिराज जय गिरिराज, गिरिराज प्यारे देना सहारा, गिरिराज प्यारे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना तलहटी तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना तलहटी तुम्हारा, गिरिराज प्यारे देना सहारा, गिरिराज प्यारे, अज्ञानता से जो जाना मैं चाहूं, अज्ञानते से जाना मैं चाहूं, अज्ञानता से छोड़ मैं चाहूं, अज्ञानता से छोड़ न चाहूं, दंड दे के सब कुछ छुड़ाना, दंड दे के मोहे सब कुछ छुड़ाना, हाँ दंड दे के मोहे अपना बनाना, दंड दे के मोहे अपना बनाना, गिरिराज प्यारे देना सहारा, गिरिराज प्यारे जय गिरिराज जय जय गिरिराज, जय गिरिराज
जय गिरिराज जय जय गिरिराज जय गिरिराज जय जय गिरिराज जय गिरिराज जय जय गिरिराज गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय जय गिरिराज जय गिरिराज जय जय गिरिराज 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 जय गिरिराज गिरिराज हाँ गिरिराज 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 जय गिरिराज 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 जय गिरिराज 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 जय गिरिराज जय जय 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 गिरिराज जय जय गिरिराज जय गिरिराज जय जय गिरिराज दंडवती वाली मैया को प्रणाम। जय गिरिराज जय जय गिरिराज 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 जय गिरिराज 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 तेरी तलहटी तेरी तलहटी लागे अति प्यारी तेरी तरहटी लागे अति प्यारी तेरी तरहटी लागे अति प्यारी तेरी तरहटी लागे कोटिन माओ का प्यार समाही कोटिन माओ का प्यार कोटिन मान का प्यार समाही कोटिन मान का तेरी ही तलहटी में प्राण छोड़ूं तेरी ही तलहटी में प्राण छोड़ूं तेरी ही तलहटी में प्राण छोड़ूं हे नाथ मेरे सब बंधन तोड़ूं हे नाथ मेरे सब बंधन तोड़ूं
तुम मेरे और मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे